नमस्कार। मीठी बोली मालवी चैनल में आप सबको स्वागत है। सावन महीनो चली रह्यो है। इना महीना में नाग पंचमी भी आए हैं। अमावस्या का बाद पंचमी का दिन नाग पंचमी आए हैं। नाग पंचमी का दिन घर घर नाग देवता की पूजा करी जाए हैं। नाग देवता की पूजा करने का पीछे यो कारण है कि एक तो यो मान्यो जाए है कि नाग पंचमी का दिन इनको नाग वंश को जन्म हुआ। दूसरी बात यह है कि बरसात का दिन में कहीं हो है कि पहला भारत की जनता ज़्यादातर गांव में रहती थी और गांव में सांप का बिल होने रहे और सांप का बिल में बरसात का दिन में पानी भरे है तो सांप और बाहर निकली आए। अब बाहर निकली आए तो घर में घुसी जाए और बेचारा कोई को पाँव रखी जाए तो काटी भी खाए हुए और सांप को काटना से मृत्यु हुई जाए। तो इन्हें डर का मारे नाग पंचमी का दिन नाग देवता की पूजा करी जाए, उनके मनाया जाए कि भाई हमारे काट जो मत, उनके खुश कराया जाए। और ऐसो भी माने है कि नाग देवता की पूजा करने से लक्ष्मी प्रसन्न हो तो इकालिए नाग देवता की पूजा करी जाए। अब ऐसे कहीं है कि नाग देवता तो जो है हमारा पर्यावरण की रक्षा करे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और खेत होड़ में चूहा बहुत रहे हैं तो जो सांप रहे हैं वे कीड़ा मकोड़ा और चूहा होंगे खाए हैं तो इना तरह से वे हमारी खेती की रक्षा भी करे हैं, खेत हों की रक्षा करे हैं। तो इका लिए भी सांप की पूजा करी जाए है। किसान हो उनके कि तुम हमारा मित्र हो, हमारा खेती की रक्षा करो हो। तो ऐसा बहुत सा कारण है इका लिए नाग पंचमी को त्योहार मनाए जाए हैं। और नाग पंचमी का पीछे पौराणिक कथा होन भी है तो आपके मैं पौराणिक कथा भी बताई दूँ। कहीं वो थो कि महाराज परीक्षित चक्रवर्ती राजा था और एक बार वे जंगल में शिकार खेलने गया। अब कहीं वो थो कि उना टाइम कलयुग को आगमन हुआ और महाराज परीक्षित ने कलयुग ने कियो कि मैं आऊँगा। तो पहला तो उन्हें रोकने की कोशिश करी पर कलयुग ने कियो कि नहीं मारो टाइम आई गयो पृथ्वी पे आने को, मैं तो आऊँगा। तो फिर उन्हें उखे आने की परमिशन दे दी थी। तो उनने 5 चीज़ में उखे आने की परमिशन दी थी। उनमें एक चीज़ स्वर्ण भी थो कि तुम इतनी चीज़ में रह सको। तो अब कहीं हुआ कि महाराज सोना को मुकुट पहरी ने शिकार खेलने गया। अब दिन भर उनके उना दिन कोई शिकार नहीं मिलो। फिर शाम के थकिया हुआ वे कोई आश्रम में गया, उनके पानी की प्यास लगी थी। वहाँ पे एक ऋषि तपस्या कर रहा था तो उनने उनसे पानी मांगे पर वे तो तपस्या में तल्लीन था तो उनने ध्यान नहीं दियो। तो राजा के बहुत गुस्सो आयो। फिर राजा ने पास में रखो तो पानी को मटको तो उनने पानी तो पी लियो पर उसका बाद वे ऋषि से नाराज हुई गया, इनने मारो अपमान करो। और उनने एक मरियो वो सांप वहाँ पड़ो थो तो वो उनका गला में डाली ने वे अपना राज्य में लौटी आया राजमहल में। अब ऋषि को जब लड़को आयो वो भी बहुत तपस्वी थो, उन्हें क्यों कि हमारा पिताजी का गला में सांप किने डाल दियो। तो वो उन्हें भी अपनी तपस्या का बल पे पतो लगायो कि किने डालियो। तो राजा परीक्षित को समझ पड़ी कि उनने डालियो। तो उनने क्रोधित हुई श्राप दी कि राजा थारी आज से 7 दिन बाद सांप काटना से ही मृत्यु हुई। अब जब पिताजी की तपस्या में से मतलब उनकी तंद्रा टूटी तो उनने क्यों कि बेटा यो कहीं करियो तने, राजा तो चक्रवर्ती राजा है और बहुत अच्छो राजा है। वो तो उन्हें अपना सिर पे सोना को मुकुट धारण कर लियो तो इका लिए
कलयुग ने उनकी मति भ्रष्ट कर दी और उनने असो काम करियो। अब राजा भी जब महल में गया और उनने अपनो मुकुट उतारियो, वैसे ज उनके अपनी गलती को एहसास हुआ कि अरे मैंने यो कहीं करियो, तो वे ऋषि से क्षमा याचना मांगने के लिए राजमहल से बाहर निकलिया। इतना में ऋषि ने किया कि नहीं, राजा की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, 7 दिन उनके कही दो कि अपना घर में ज रहे। तो उनने अपना चेला उनके भेजा, शिष्य उनके कि जाओ राजा के सतर्क करीने आओ। तो वे शिष्य होन राजा के सतर्क करने आया कि राजा आप 7 दिन बाहर मत निकलो, ऋषि ने संदेशो पहुंचायो। और राजा ने उनका हाथ यो माफी भी नामो भी पहुंचाई दियो कि मारा से बहुत बड़ी गलती हुई गई, जो मैंने उनका गला में मरी हुआ सांप डाल दियो। अब राजा 7 दिन तक अपना महल से बाहर नहीं निकलिया, तो 6 दिन तो निकल ही गया। अब 7वें दिन कहीं हुआ कि उनका कमरा में एक फल की टोकनी रखी थी, तो उन्हीं टोकनी में तक्षक छोटो रूप लईने बैठी गयो फल की टोकनी में आईने। और राजा ने जैसे ही अपनो हाथ बढ़ायो फल खाने के लिए, तो टोकनी में से सांप निकली आयो और उनके डसी और राजा की मृत्यु हुई गई। अब राजा का जो पुत्र था जन्मजे, वह उनके बहुत गुस्सा आयो कि हमारा पिताजी की सांप काटना से मृत्यु हुई, तो मैं ना सांप का वंश के नष्ट कर दूंगा, एक सांप के नहीं रहने दूंगा पृथ्वी पे। तो उनने यज्ञ करवायो, जिससे सांप अपने आप पुनः यज्ञ कुंड का पास आए और अपने आप पुनः यज्ञ कुंड में जलता जाए। अब जब ऊपर देवी देवता ने यो दृश्य देखो, तो उनने क्यों कि यो कहीं ये सांप उनका मरना से तो पृथ्वी पे पर्यावरण को संतुलन बिगड़ी जाएगो, और यो कहीं करी रहो है यो जन्मजे। तो अगस्त ऋषि के कहो उनने कि जई ने रोको ना यज्ञ थे। तो अगस्त ऋषि गया, उनने यज्ञ के रुकवायो, और जो सांप जड़ी गया था उनका ऊपर उनने दूध छींटियो, जिससे उन्हें सांप उनके बहुत शांति मिली। तो इका लिए भी सांप के दूध पिलायो जाए है। और उज्जैन में एक नाग चंद्रेश्वर को मंदिर है, तो वहाँ की कथा भी आपके बताऊँ मैं कि तक्षक नाग जो था, नागराज तक्षक, वे उनने शंकर भगवान की बहुत पूजा करी, तपस्या करी। तो राजा ये शंकर भगवान प्रसन्न हो गया और उनने उन्हें अमर होने को वरदान दे दियो। अब तक्षक शंकर भगवान का साथ में रहने लगे। अब जब उज्जैन में शंकर भगवान आया, तो तक्षक भी उनका साथ आई गया। फिर तक्षक ने किया कि नहीं, मखे तो एकांत चाहिए, हमें रोज रोज कोई से नहीं मिल सकते। तो इसका लिए महाकाल मंदिर का ऊपर 3री मंजिल पे तक्षक नागराज को मंदिर बनो है। और तक्षक ने क्यों थो कि मैं खाली नाग पंचमी का दिन ही लोगों के दर्शन दूंगा। इसका लिए उना मंदिर का पट, नाग चंद्रेश्वर मंदिर का पट नाग पंचमी का दिन रात के 12 बजे खोला जाए है, और 24 घंटा का लिए पट खुले हैं। और वहाँ लाखों की तादाद में लोग ना दर्शन करने आए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इना मंदिर में दर्शन करना से लोग ना को जो सर्प दोष रहे हुए वो उससे वे मुक्त हो जाए। और इना मंदिर की क्या विशेषता है कि सर्प शैया का ऊपर वैसे तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी लेटा हुआ दिखे अपना विराजमान, लेकिन इना मंदिर में सर्प शैया का ऊपर शंकर और पार्वती माता पठ्या हुआ है। और वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है कि सांप के दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि दूध पी वे बेचारा हजम नहीं कर सके और बाद में उनकी मृत्यु हो जाए। इसके लिए खाली सांप की पूजा कर देनी चाहिए, और जैसे दूध को थोड़ा सा छिड़काव कर देना चाहिए उनका ऊपर। तो बस आज के लिए इतना, अगला वीडियो में अपन जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।